बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बालों को लंबा करने के लिए और गिरते बालों के अच्छे और बेहतरीन किस्म के ऑयल बनाने के लिए एक आसान सा घरेलू नुस्खा बताऊंगा, जिसको आप घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इतने ज़बरदस्त फ़वाइद हैं कि अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो इससे सर की खुश्की भी ख़त्म होती है और बालों की लंबाई में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है। बाल तेज़ी से लंबे होते हैं और इनमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इनकी ग्रोथ अच्छी होने के साथ साथ बिनाई को भी इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। का इस्तेमाल किया जाता है वो घर में आम तौर पे दस्तयाब होती हैं चीज़ें। तो इनमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो मैं आपको तफसील से बता देता हूँ और इसके बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको चंद एहतियातें हैं वो बताने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो चीज़ इस्तेमाल की जाए तो उसके साथ अगर एहतियात भी की जाए तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो ख़ास एहतियात है वो ये है कि जब तेल लगाएं, तेल लगाने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे तक आपने बालों को वॉश नहीं करना, यानी नहाने से तकरीबन 3 घंटे पहले आप इसको यूज़ करें। ये वो ऑयल है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। और ये बनता कैसे है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। दूसरी एहतियात ये है कि जिन लोगों को नज़ला वगैरह रहता है, नज़ला ज़ुकाम बलगमी तबीयत है जिनकी, उनको चाहिए कि वो लोग इसको इस्तेमाल रात को सोते हुए ना करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रात को सोते हुए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और सर पे बालों पे मसाज करते हैं और फिर शिकायत ये करते हैं कि जी हमें नज़ला ज़ुकाम रहता है। तो क्योंकि ऑयल जो है ये एक ऐसी, इसमें कुदरत की तरफ से एक खासियत रखी गई है कि ये ठंडा तासर बदन पे छोड़ता है, सर में छोड़ता है। तो ये जो सर में इसकी ठंडक का असर है उसकी वजह से ही सर में दर्द और रेशा वगैरह और नज़ला हो जाता है। जो हसास तबीयत के लोग हैं, सबको ऐसा नहीं होता, जिनकी तबीयत ज़रा हसास है उनके लिए ये मैं एहतियात बता रहा हूँ। और तीसरी बात यह है कि ऑयल ये वाला जब भी लगाएं, इस ऑयल को लगाने के बाद आपने धूप में अगर जाना हो तो बालों को कवर कर लें, तो फिर आपकी तबीयत पे कोई इसका बुरा असर नहीं होगा। क्योंकि बाल जब धूप में जाने की वजह से ऑयल लगा हो बालों में, तो उस वक़्त बालों में हरारत की वजह से पसीना आता है बालों की जड़ों में, तो उस वजह से बालों की रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं और इन्फेक्शन हो जाती है बालों की रूट्स में, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और लोग गंजे हो जाते हैं। तो आपको ये एहतियात बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि बहुत से लोग हैं जो ऑयल यूज़ करते हैं और कहते हैं कि उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसका फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा कि जो एहतियातें हैं उनको मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा होता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं वो आपने कौन कौन से आपके घर में मैसर हैं और कौन से आपने बाज़ार से लेने हैं। बाज़ार से लेने वाली चीज़ सिर्फ जैतून का तेल है और बादाम रोगन है। इसके अलावा बाकी अशिया सारी आपके घर में ही आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए प्याज का पानी। प्याज का पानी कैसे निकालना है उसका तरीका बहुत आसान है। आप इसको शेकर में, ब्लेंडर में डाल के उसके बाद आप इसको पानी में किसी बारीक छानी में छान लें। जो पानी निकलेगा वो आपने इसमें इजाफा कर देना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मुफीद नुस्खा है ये बालों के लिए, और ख़ास तौर पे प्याज का पानी तो बालों के लिए ज़बरदस्त अक्सीरी एक ताकत रखता है। अल्लाह पाक ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की नेमत हमें अता की है कि जिसके इस्तेमाल से बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। उसके साथ साथ बालों के भी इसके अंदर बहुत से फ़वाइद रखता है ये प्याज का पानी। और दूसरे नंबर पे आपने जो चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है मेथी दाना। तो मेथी दाना भी आम तौर पे घर के किचन में जो मसाले हैं उनमें आम तौर पे ख़वातीन रखती हैं घरों में। तो दूसरी चीज़ आपने ये ऐड करनी है। और तीसरी चीज़ जो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है वो है आंवला, और चौथी चीज़ है सिकाकाई। ये 4 अशिया हैं और बहुत आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। अक्सर ख़वातीन आंवला और सिकाकाई का इस्तेमाल बालों की ग्रोथ के लिए पहले से भी कर रही होंगी, इसलिए वो जानती होंगी कि उसके कितने ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए इनसे बेहतर आला किस्म की ताकत रखने वाली जड़ी बूटियाँ जो कि आम भी मिल जाती हों बहुत कम हैं, बहुत नायाब हैं। तो ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है
اب ان کی جو کوانٹیٹیز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے جو میتھی دانہ ہے اس کے 2 چمچ لینے ہیں. 1 پاؤ آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے اس کے اندر جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے پڑا اس کا جو آپ کو میں نے بتایا میتھی دانہ ہے اس کے 2 چمچ آپ نے ایڈ کرنے ہیں. اس کے علاوہ سکہ کائی ہے اس کے اندر اس کے 2 چمچ ایڈ کرنے ہیں. ان دونوں کو بوائل کر لینا ہے, ڈال کے اچھی طرح بوائل کرنا ہے. اور جب بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے تو آپ نے اس کو کسی باریک چھاننی سے چھاننے کے بعد جو اس کے اندر سکہ کائی اور میتھی دانہ ہے اس کو نکال کے اس کو ضائع کر دیں. اب اس آئل کے اندر آپ نے ڈالنا ہے 1 کپ پیاز کا پانی. یہ ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ اچھی طرح ہلکی آنچ پہ بوائل کریں. اس کے بعد دیکھیں جب پیاز کا پانی جل چکا ہے اس کے بعد آپ اس کو محفوظ کر لیں اور اس کو بالوں میں کچھ مساج کریں اس کا. لیکن اگر آپ کو اس کی سمیل اچھی نہ لگے تو آپ اس کے اندر خوشبو کے طور پہ تھوڑا سا گری کا تیل شامل کر سکتے ہیں. بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. جیسے میں نے کہا ہے 4 گھنٹے اس کو لگا رہنے دیں اور پھر آپ شاور کر لیں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے بال سلکی ہوں گے, نرم ملائم خوبصورت ہو جائیں گے اور بالوں کی گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا اور بال دور سے شائن کریں گے. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. تھینکس. اللہ حافظ.